बिहार के सीवान लोकसभा सीट पर इस बार कांटे की लड़ाई है। यहां सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का मुकाबला उनके पति के पुराने दोस्त मनोज सिंह से है, जो जेडीयू से चुनाव मैदान में है। पिछली बार हिना को परास्त कर संसद पहुंचे ओम प्रकाश यादव को इस बार मोदी की लहर से उम्मीद है। क्या है सीवान में सियासत की सच्चाई, उसकी हकीकत देखिए सीवान से IBN 7 की ग्राउंड रिपोर्ट। ये लोकतंत्र की ही खूबी है कि जिस शहाबुद्दीन को सीवान का बाहुबली कहा जाता है, उसकी पत्नी को घर घर जाकर वोट के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। जिस हिना शहाब का चेहरा तक इलाके के लोगों ने नहीं देखा था, इन दिनों जबरदस्त गर्मी में वो एक गांव से दूसरे गांव और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जा रही है। शहाबुद्दीन के जेल में बंद होने के बाद आरजेडी को हिना को टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग विकास चाहेंगे, गांव, शहर, पंचायत, हर जहां भी जिस चीज की जरूरत होगी वहां हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो लोग बिल्कुल इसके बारे में संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल आप जीतिएगा। ये भी लोकतंत्र की ही खूबी है कि जेडीयू ने उस मनोज सिंह को सिवान से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो स्कूली दिनों से ही शहाबुद्दीन के दोस्त थे। मनोज के भाई की हत्या के बाद से ये दोस्ती टूट गई और दुश्मनी में बदल गई। मनोज सिंह नीतीश कुमार के विकास और अमन चैन के मॉडल के साथ हिना को हराने का दावा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे। एक महिला हैं, पूरे 5 साल में 2009 में बाहर आई थी और 2014 में बाहर आई हैं 2 महीने के लिए। फिर वो अंदर चली जाएंगी, पर्दा नशी हैं, अंदर रहेंगी, अच्छा लगेगा। इस दिलचस्प मुकाबले को तिकोना बनाने के लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारा है। यादव को कथित मोदी लहर से जीत की उम्मीद है। हालांकि बीते साल निर्दलीय चुनाव जीतने वाले ओम प्रकाश यादव मतदाताओं को अपने समय के विकास कार्यों का लेखा जोखा देने में भी पीछे नहीं रहते। ये और बात है कि ऐसा करते करते वो शहाबुद्दीन और मनोज सिंह पर लगने वाले आरोपों और उनके अतीत की याद दिलाना भी नहीं भूलते। चाहे मनोज भैया हों, चाहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना हो, दोनों आदमी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों आदमी पहले एक साथ रह करके लोगों के घर के इज्जत और आबरू लेने का काम किए। जिस इलाके की पहचान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हो, उसे आज लाल आतंक और खून खराबा करने वालों की वजह से जाना जाने लगा है। सीवान में 12 मई को मतदान है। इस बीच मतदाता के पास अतीत और वर्तमान की तुलना कर अपने भाग्य को तय करने का भरपूर वक्त है। पिछली बार निर्दलीय हिना को हराकर संसद पहुंचे ओम प्रकाश यादव इस बार नरेंद्र मोदी के सहारे अपनी नैया को पार लगाने में लगे हैं। तो हिना साहब का इस बार सामना हो रहा है उनके पति के पुराने दोस्त मनोज सिंह से। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि इस बार सिवान में किसका सिक्का चलता है। चंद्रमोहन कुमार, सिवान, IBN 7।